अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 14 यूनिट नंबर 5 एटम मॉलिक्यूल मिक्सचर एंड कंपाउंड का टॉपिक नंबर 1 के अंदर हमने मैटर के बारे में देखा, एटम के बारे में देखा, एलिमेंट्स के बारे में देखा। तो अब हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 47 अपनी बुक्स ओपन कर लें। साथ में हमने देखा था कि जब सेम काइंड ऑफ एटम्स मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। ठीक है, अब जो एलिमेंट बनता है हमारे पास उसी की क्लासिफिकेशन हमने देखनी है। क्लासिफिकेशन बेसिकली होता क्या है, क्लासिफिकेशन इज़ अरेंजिंग द एलिमेंट इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ठीक है, जब भी हम किसी एलिमेंट को उसकी सिमिलैरिटीज़ यानी कि वो किस हद तक मिलती जुलती हैं और डिफरेंसेस की वो किस हद तक एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इन दो चीज़ों को बुनियाद बना के जब भी हम एलिमेंट्स के ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप के इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, साइंटिस्ट क्लासीफाई एलिमेंट इनटू 2 मेन ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटल्स है अबाउट 70% एलिमेंट्स आर मेटल, ऑल मेटल्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी एंड ग्रे सॉलिड एंड दे कैन बी मोल्डेड और शेप्ड बाय हीटिंग एंड प्रेसिंग। मोल्डेड मीन कि अपनी शेप को चेंज कर लेना। ठीक है, प्लास्टिक आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज दे अलाउ देम टू पास थ्रू। अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो सबसे बड़ा ग्रुप आता है एलिमेंट्स में वो मेटल्स का है, यानी कि 70% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स कहलाते हैं। इन सब की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये शाइनी बहुत चमकदार होते हैं मेटल्स हमारे पास, और ये किसी भी शेप में चेंज किए जा सकते हैं। जैसे प्लास्टिक को हम पिघलाते हैं ना तो अपनी शेप चेंज कर लेता है वो, इसी तरह हम मेटल्स को जब पिघलाते हैं या उनको प्रेस करते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। और ये सॉलिड होते हैं, हमेशा ठोस, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है इनका। ठीक है, इसके अलावा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, ये बिजली को आसानी से अपने अंदर से पास करने देते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, कैल्शियम, लेड, सोडियम, कॉपर, मरकरी एंड जिंक। अब ये देख लें एल्यूमिनियम के टायर और इसके अलावा एल्यूमिनियम के डिफरेंट टाइप के टायर और डिफरेंट टाइप के बर्तन भी आप इस्तेमाल करते हैं। लोहे के कील आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको हर जगह जो है अमूमन अपनी लाइफ में लोहा नज़र आता है। कॉपर की तारें होती हैं, बिजली की जो तारें हम इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर आपको चांदी की और सोने के जेवरात, जो हम ऑर्नामेंट्स जो अपनी सजावट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी, वो भी बेसिकली मेटल से मिलके बनी होती है और इनकी भी डिफरेंट शेप्स होती हैं, यानी कि ये इजीली मोल्ड हो जाते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप की शेप आ जाती है हमारे पास। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास सेकंड ग्रुप। ठीक है, ये 30% एलिमेंट्स होते हैं, पहले 70 तो मेटल हैं, 30 क्या हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मीन की इनकी प्रॉपर्टी सारी की सारी मेटल से टोटली डिफरेंट होती हैं, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नॉन मेटल कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड नॉन मेटल्स जो हैं ये ब्रिटल होते हैं एंड यू कैन नॉट मोल्ड और शेप देम। ये बहुत ज़्यादा चमकदार नहीं होते। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चमकदार भी नहीं होते और ये इजीली मोल्ड, हम इनकी डिफरेंट शेप्स नहीं बना सकते। ठीक है, इनको हीट या प्रेस करने पे इनकी शेप चेंज नहीं होती और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल और ज़्यादातर नॉन मेटल अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। मीन दे आर नॉन कंडक्टर्स। कार्बन, हाइड्रोजन, आपको ये पता है ये दोनों गैसेस हैं। ठीक है, कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, लेकिन ये गैस भी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा होगा। नाइट्रोजन गैस है हमारे पास, सल्फ़र देख लें, क्लोरीन देख लें, ऑक्सीजन देख लें, ये मेजॉरिटी हमारे पास गैसेस की फॉर्म में मौजूद हैं और ये अपनी शेप को चेंज नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करती। ठीक है, इसके बाद इनकी कुछ यूजेस आ जाते हैं हमारे पास। मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं क्योंकि मेटल की हम शेप चेंज कर सकते हैं, उनको डिफरेंट तरह की शेप्स में लेके आ सकते हैं, तो उनको हम अपनी डेली लाइफ में इजीली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और नॉन मेटल्स को भी हम किसी न किसी लिहाज से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो ऑक्सीजन को हम रिस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है जो हमारी बॉडी की नेसेसिटी है। कार्बन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अच्छा, सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र भी इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है। नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लोरीन भी एक गैस है लेकिन ये हार्मफुल गैस है। ठीक है, तो ये कुछ आ जाते हैं आपके पास नॉन मेटल की कैटेगरीज। अब वन बाय वन हम आगे चल के देखते हैं इनके बारे में कि इनके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, मेटल्स को हम किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, उनकी किस किस कंडीशन में वो मौजूद होती हैं, हार्ड होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, मोल्डेड हैं या नहीं हैं, शाइनी किस हद तक हो सकती हैं, कौन सी ज़्यादा
शाइनी है, कौन सी कम शाइनी है, ये सारी की सारी कैटेगरीज अब हम देखेंगे जाके कि किस किस लिहाज से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। तो अब हम देखते हैं 1 बाय 1 इनकी यूजेस के बारे में। अब 1 बाय 1 इनकी यूजेस देख लेते हैं। पहला आ जाता है स्टेट, कि ये किस हालत में पाए जाते हैं मेटल्स, ठीक है। सब मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, हाउएवर मर्करी फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ज़्यादातर, अब ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब मोस्ट का वर्ड आ गया है, मीन कि ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट के ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट्स अगर एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं तो वो मेन कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, ठीक है। फिर जो माइनर प्रॉपर्टी शो करने वाले होते हैं फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक या उनकी प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ज़्यादातर मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन एक आध मेटल जो है वो लिक्विड भी हो सकता है। मरकरी हमेशा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो थर्मामीटर हम इस्तेमाल करते हैं, हमें बुखार वगैरह होता है तो उसके अंदर जो रेड कलर की लाइन आपको नज़र आती है वो मरकरी होता है, ठीक है। जो छोटे से छोटे टेम्परेचर की डिग्री को भी मेजर कर लेता है। हार्डनेस मीन किस हद तक सख्त है, ये बहुत सारे मेटल सख्त होते हैं, जैसे कि आयरन की बात करें, लोहा आपके सामने होता है वो बहुत सख्त होता है। द स्टील इज़ दैन यूज फॉर मेकिंग रेल्स, ये गाड़ी की पटड़ियाँ, पुल, ब्रिज, शिप, कश्तियाँ, गर्डर्स, जो हमारे पास ये रोलर्स होते हैं, बेसिकली जो पुल बने होते हैं उनके नीचे जो रोलर्स लगे होते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाले आलात, और यूटेंसिल्स हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल के बर्तन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये मेटल से बनाई जाती हैं। लस्टर मीन के शाइन इनकी, ठीक है। जब भी हम किसी मेटल को काटते हैं तो वो इतनी ज़्यादा चमक होती है इसके अंदर, वो जो बहुत ज़्यादा चमक है उस चीज़ को लस्टर कहा जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम के हम बर्तन लेते हैं क्योंकि उनकी चमक बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रेम हम लगाते हैं तस्वीरों के बाहर वो भी एल्युमिनियम के लगवाते हैं, ठीक है। उसकी शाइन की वजह से, गोल्ड और सिल्वर की शाइन की वजह से उनको हम सजावट, ऑर्नामेंट होता है सजावट का सामान, कि सजाने के लिए भी, हम अपने आप को तैयार करने के लिए और इन चीज़ों के लिए भी, सजावट का सामान बनाने के लिए भी जो है हम मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल के बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है कि आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम से हम बर्तन बनाते हैं, कि अगर किचन के बर्तन हमारे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़े हों, ठीक है, प्लास्टिक से थोड़े से ज़्यादा बर्तन हमारे इस टाइप के हों, तो हम जब चूल्हे पर रखेंगे तो वो फ़ौरन से पिघल जाएंगे हमारे बर्तन, तो हमारा खाना कभी भी नहीं बन सकेगा। लेकिन हम जितनी भी ज़्यादा हीट रखें, 6-7 घंटे तक भी हम अपने बर्तन चूल्हे पर रखते हैं लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। ये बात है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं मेटल्स के, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेंथ एंड मेलिएबिलिटी, स्ट्रेंथ और मेलिएबिलिटी होता है कोई ऐसी चीज़ जिसकी शेप को हम चेंज कर सकें विदाउट ब्रेकिंग दैम, ठीक है। एनीथिंग दैट कैन बी हैमर्ड, जिस पे हथौड़ा जो है वो मारा जा सके, कैन बी चेंज इनटू एनी शेप विदाउट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। कि अब ये जो है मेलिएबिलिटी में ये सारे मेटल जो है ये टूटते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, तो ये स्ट्रेंथ और मेलिएबिलिटी आ जाती है। कंडक्टिविटी के मेटल लाइक जैसे कॉपर और एल्युमिनियम से हम तारे बनाते हैं, ये बिजली की वायरिंग होती है हमारे घरों में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर लेते हैं अपने अंदर से, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से भी हम मेटल्स को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। स्टेट, हार्डनेस, लस्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रेंथ एंड मेलिएबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, ये 6 पॉइंट आ जाते हैं हमारे पास यूजेस, ठीक है, कि मेटल्स को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कंपाउंड, मिक्सचर, इन सब के बारे में डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के बीच में कि उनको हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।